subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Really beautiful. It's really beautiful. आमिर खान के टर्की के फर्स्ट लेडी से मिलने को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब क्या इस देश में मुसलमानों को ये पूछना पड़ेगा कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है? जो तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो, भारत के एनजीओ को जिहाद और कट्टरपंथ फैलाने के लिए पैसा देता हो, उस टर्की के लिए भारत के मुसलमानों का ये फर्ज नहीं बनता कि उसके लिए कृतज्ञ रहे? उस तुर्की के खलीफा के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन किया, अब वो उससे कैसे दूर रह सकता है? जिस आमिर खान को निशाना बनाया जा रहा है, उस आमिर खान ने हिंदुओं को पीके जैसी फिल्म दी, सत्यमेव जयते कार्यक्रम से हिंदुओं के बुराइयों को दूर किया। क्या फर्क पड़ गया अगर उसने पानी फाउंडेशन के लिए लोगों से पैसों की अपील कर दी तो? उस पैसों से मदरसे बनवाए, मस्जिदें बनवाई, मुसलमान बच्चों के तालीम दी। क्या गलत कर दिया? एक मुसलमान जो देश बंटवारा कर यहीं रह गया, क्या उस मुसलमान को आज इतना भी फर्ज नहीं बनता? अब लोग उसके फिल्मों को लेकर निशाना बना रहे हैं कि ये एसीपी राठौर गुलफाम हसन निकला। साला जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। रुपयों की लालच में अपने देश को बेचने चला था हराम। क्या मुसलमानों को ये भी हक नहीं है कि वो पैसों के लिए देशभक्त बन जाए फिल्मों में? हो क्या रहा है इस देश में और क्यों हो रहा है? अगर अपनी साथी कलाकार की मृत्यु पे उसने शोक व्यक्त नहीं की, उसके लिए भी निशाना बनाया जा रहा है। कौन से ऐसा मुसलमान है जिसे ये तालीम दी जाए कि वो काफिर के मरने पे दुख व्यक्त करे? आमिर खान को ही नहीं, देश में हर जगह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब इस मोहतरमा ने मूर्ति तोड़ दी, कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? मूर्ति थी, तोड़ दिया। अब समाज इनको पुरस्कृत करेगा, करना भी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज इस बुत पूजा को मानता नहीं है। और जो मुस्लिम ना माने जिस चीज़ को, वो चीज़ होता ही नहीं इस दुनिया में। अब ये कह रही है कि राम मंदिर तोड़ देंगे। जब ये मुसलमान बार बार बोलता है कि वो कानून का समर्थन करता है, कोर्ट को मानता है, संविधान को मानता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि कोर्ट उनके खिलाफ जाकर कोई फैसला सुना दे और वो उसे मान ले। ऐसे ही मुसलमानों को बेंगलोर में निशाना बनाया जा रहा है। जन्माष्टमी का दिन था, सारे एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। एक मुसलमान ने पूछ ही दिया कि भगवान की कितनी रानियाँ थी। यही सवाल नवीन कुमार ने उससे पैगंबर मोहम्मद के बारे में पूछ डाला। अब ये तो विवादित होना था। सारे मुसलमान इकट्ठा होकर थाना जला दिया, क्योंकि वो नवीन कुमार को खुद से सजा देना चाहते थे। तो क्या मुसलमान इतना भी नहीं कर सकता? उसको इतने राइट्स मिले हुए हैं। अब ये देखिए, नवीन नाम का गद्दार, कुत्ता, कमीना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, हम इसको कभी माफ नहीं करेंगे। हमारी जान भी जाएंगी तो हम उसको बख्शने वाले नहीं हैं। जब तक के उसको फांसी की सजा नहीं देंगे, हम सुकून और चैन से न रहेंगे। ये मोहतरमा लोग कह रही हैं कि ये खुद सजा देना चाहेंगी। अब इन दोनों को भी आपस में तय करना पड़ेगा कि ये लेडी ग्रुप देगा या जेंट्स ग्रुप देगा। वैसे भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बोल चुके हैं, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। जब इनका देश पे पहला अधिकार है तो कानून, संविधान सारे तो यही तय करेंगे ना। फिर इनको क्यों निशाना बनाया जा रहा है? जो बेंगलोर में कांग्रेस विधायक के भांजे ने हुजूर पाक के बारे में जो बयान दिया था, मुझे उस बयान को देखकर बहुत दुख पहुंचा और भावनाओं में बहकर के मैंने ये बयान दिया था। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने नवीन कुमार के सर कलम करने पे 51 लाख की घोषणा की थी कि उसने हुजूर के शान में गुस्ताखी कर दी है। अब इनकी भावनाएं जो है वो पानी से भी पतली होती है। उसने सवाल पूछ दिया, फिर गुस्ताखी हो गई। कमलेश तिवारी जी के साथ भी यही हुआ था और वो मारे गए। अब नवीन कुमार कितने दिन तक जीवित रहते हैं ऊपर वाला जाने।
इसी तरह इलाहाबाद में एक को निशाना बनाया जा रहा है। करीम खान ने चिंटू हरिजन के नाम से आईडी बना ली, भगवान के बारे में अश्लील टिप्पणियां की। कौन सा गुनाह कर दिया? क्या संविधान इस चीज़ के लिए रोकता है कि कोई मुसलमान फर्जी आईडी नहीं बना सकता और फर्जी आईडी बनाकर हिंदुओं के बीच विद्वेष नहीं पैदा कर सकता? उसको भी ये हिंदू निशाने पे ले रहे हैं, पुलिस केस कर रहे हैं। असम में अकरम हुसैन ने कृष्ण भगवान की न्यूड मूर्तियां बना दी, साथ में 2-3 मॉडल्स को लगा दिए, उसको लेकर भी निशाना बनाया जा रहा है। क्या मुसलमान को इतना भी हक नहीं है कि वो दूसरे की भावनाओं का आहत कर सके? इसी के लिए इस देश में रहे थे। घर की बहन बेटियों को छेड़ के बदतमीजी करके गए। एक तरीके से अगर कहें जो ये मकान है, ये जो आसपास में, ये सब मुस्लिम लोगों के मकान। हाँ जी, ये सब मुस्लिम लोगों के मकान है। तो उन्होंने भी मुसलमान को ही बेच के चले गए दबाव पे। किस तरीके से दबाव बनाते मकान? जैसे कि हम लोग दिवाली मनाते हैं, लोग दिवाली के लिए भी बहुत ऑब्जेक्शन उठाते हैं। कोई हम लोग होली मनाते हैं, होली के लिए भी बहुत ऑब्जेक्शन बनाते हैं। हमारे बहुत सारे त्यौहार है, उन सब के लिए लोग बहुत ऑब्जेक्शन बनाते हैं। ये महिलाएं मुसलमानों के ऊपर आरोप लगा रही है कि उसे पूजा नहीं करने देते, आरती नहीं करने देते, सेलिब्रेट नहीं करने देते, छेड़खानी करते हैं। तो क्या मुस्लिम मोहल्ले में मुसलमान इतना भी नहीं कर सकता? तो कहाँ करेगा? और उसके मोहल्ले में दूसरे लोग सुरक्षित कैसे रह लेंगे? आप अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो पता इसका फायदा क्या होता है? बाहर की जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी होती है, तो हर दिन वो अपना पैसा लगाती है इंडियन शेयर मार्केट में। लेकिन जब देखता है कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं लगाते, तो हिंदुस्तान की मार्केट डाउन होती। तो ऑन अ सीरियस नोट, ये मौलाना क्या बोल रहा है? रास्ता घेर लो, अराजकता फैलाओ ताकि कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ ना आए और भारत की अर्थव्यवस्था डैमेज हो जाए। ये इनके लिए मैटर नहीं करता कौन किस ओहदे पर है। सबकी एक सोच है, कैसे इस देश को बर्बाद किया जाए और कैलिफेट का राज लाया जाए। ये जो जगह जगह सड़कें घेर के बैठ जाते हैं, अनलिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, ये नासमझी में नहीं कर रहे हैं, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। अब आप आमिर खान को ही ले लें, उसने इस देश से इतना पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ कमाया। उसकी वाइफ को यहाँ डर लगता है, लेकिन वहाँ वो सुकून में है। और उसके ऊपर आज सवाल उठ गए तो उनके थिंक टैंक चिल्लाने लगे कि आज मुसलमान होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। पहले लोगों ने नहीं सोचा और आज सोच लिया। इनके 5 ग्रुप्स बने हुए हैं। पहला घटना को अंजाम देगा, दूसरा ह्यूमन चेन बनाएगा, तीसरा थिंक टैंक का काम करेगा जो मीडिया में है, चौथा कानूनी प्रक्रिया देखेगा और 5वां प्ले कार्ड लेकर घूमेगा कि इस देश में इस्लामोफोबिया बढ़ गया है। 2 लड़के थे, तो ये जो राजनीति है वो हिंदुओं के लड़कों को दंगाई बनाने की राजनीति है। अब हिंदू लोग तय कर लें कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं कि दंगाई बनाना चाहते हैं, तो आप डिसाइड कर लो जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दंगाई होते हैं वो दंगाई होते हैं, ना तो उन्हें हिंदू मजहब से कोई मतलब होता है, ना उन्हें मुस्लिम मजहब से कोई मतलब होता है। अब बेंगलोर की घटना जो हुई, रवीश कुमार पहले बोल रहा था एक घटना इनके साथ घट गई थी, उस समय हिंदू दंगाई हो गए थे, और बेंगलोर की घटना में दंगाई का कोई मजहब नहीं होता। तो ये है इनका एजेंडा। और सबसे बड़ी बात इनके साथ एक प्लस पॉइंट क्या है, एक विक्टिम कार्ड है, जो उसको दिखा दो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाओ। बाकी अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।